अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी अपनी माहम खान। जैसे कि आप सब जानते हैं रोज़ लाइव आती हूँ, तो आज भी मैं लाइव आई हूँ। आप सबसे करूँगी लाइव होते कैसे हैं आप सब। यार प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। तुझे म्यूजिक बंद करना है तो तू खुद जाके कर ले। गाइस, हमारी पड़ाकू सारा को गुस्सा आ रहा है, कर ले खुद ही। ये देखिए हमारी पड़ाकू सारा के फेस के परेशानी वाले रिएक्शन, और इसकी परेशानी पे कुछ लाइक और कमेंट तो बनते हैं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम तुम पागल हो गई हो, बार बार क्यों मुझे परेशान कर रही हो? पहले भी 5-6 बार तुम म्यूजिक ऑन कर चुकी हो। मेकअप नहीं सेट हो रहा था इसलिए 4-5 टेक करने पड़ गए। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरे एग्जाम्स हैं और तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम मुझे बार बार परेशान करती हो। मेरी प्यारी सारा, तुम्हारे इस मासूम से चेहरे पे तुम्हें पता है कितने व्यूज आते हैं? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अब जा तो जाके पढ़ ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी बस मैं जाने लगी एग्ज़ाम के लिए। जी मैंने अच्छे से तैयारी कर ली थी। और क्या अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मैं बाद में आकर बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। So guys, हमारी पड़ाकू सारा रेडी होके कहीं जाने लगी थी। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। माहम यार ये मजाक का टाइम नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं देख लूं पड़ाकू सारा क्या कर रही है। माँ मैं लेट हो रही हूँ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मामा प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। भाई प्लीज टाइम बताइएगा। 12 बज गए। आपने यहाँ पे किसने बंद कर दी? हाय रिजवान, कैसा है तू? हेलो माम, मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट। अच्छा मेरा पेज देख कितना ग्रो कर रहा है। लाइक्स और कमेंट तो रुक ही नहीं रहे हैं। माम वैसे तुम्हें अपने इस लाइक्स और कमेंट्स के आगे और कुछ नजर नहीं आता ना? चाहे इससे कोई हर्ट भी हो। इससे कौन हर्ट हो सकता? तुम्हारे इस लाइक्स और कमेंट्स ने सारा की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? कैसे? तुम्हें याद है वो दिन जब उसका एग्जाम था और तुमने अपने लाइक्स और कमेंट्स की वजह से उसका रूम लॉक कर दिया था, और इसी वजह से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाई। तुम्हारी इस हरकत ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और करियर बर्बाद कर दिया। पर वो तो अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई थी। हाँ तुम सही कह रही हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ गई जरूर थी, लेकिन इस वक्त वो पागल खाने में है। और जो उसकी हालत है रिजवान, मुझे नहीं पता था कि इससे ये सब कुछ हो जाएगा। और उसकी हालत देखकर लगता है कि वो इस सदमे से अब कभी बाहर नहीं आ सकेगी। तुम रहो अपने इस लाइक्स और कमेंट्स के साथ खुश, और इसी गिल्ट के साथ अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। रिजवान